नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भाटिया आज फिर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। हवा में इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों, काली साइज में बहुत ही बड़ा हथियार है, जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कुछ आसानी सी महसूस नहीं होती। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चाइना के झंडे का इतिहास के बारे में क्या विश्लेषण है। सबसे पहले यह सवाल आता है कि भुखमरी आखिर होती क्या है। दोस्तों, विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी सुध बुध खोकर बीमारियों को पल भर में अपनी तरफ खींचता है और मृत्यु की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देता है। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। कि दूसरे पायदान के ऊपर आती है हारमोनी CRH 380A, जो कि 380 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स एक तरह से धीमा जहर होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स देने वाले यानी कि पूरी तरह से बर्बाद करने वाले होते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यह बिल्कुल निःशुल्क है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की शानदार जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। तो बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले ड्रोन की, यानी कि हेरॉन TP। साथियों, ये हेरॉन TP ड्रोन, जिसे ईटन के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे आखिर चाइना का रक्षा बजट कितना है और किस तरह के उतार चढ़ाव का सामना चाइना को करना पड़ रहा है। दोस्तों, दुनिया में दो चीजें हैं, एक होता है सवाद, एक होता है अपवाद। अपवाद को पहले कोई नहीं मानता और सवाद के लिए पूरी दुनिया जीती है। वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत मैं आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि हमारी दुनिया इस वक्त स्टेज ऑफ वॉर यानी कि लगभग युद्ध की स्थिति में खड़ी हुई है। तो हर देश युद्ध का सामना करने के लिए अपने पास कुछ न कुछ खुफिया हथियार बचा कर जरूर रखता है। आपने आज तक कई तरह के हथियारों का जिक्र सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ खुफिया हथियार अलग से भी हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा सुनाई या दिखाई नहीं देता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान की। दोस्तों, भारत के पास एक काली नाम की बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। काली का पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दोस्तों, काली नाम भारतीयों के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि इस नाम से हम संहार और युद्ध की देवी की उपासना सदियों से ही करते आए हैं। लेकिन इसके अलावा एक काली और भी है, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थरथराने लगते हैं। यह भारत का एक गुप्त हथियार है, जिसे भारतीय एजेंसियों बार्क और DRDO ने मिलकर विकसित किया है। भले ही कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों गुस्ताखियां करने पर उतारू हैं, लेकिन हम भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि काली हमारे इन दोनों दुश्मनों को एक साथ संभाल सकती है। दोस्तों, काली साइज में बहुत ही बड़ा हथियार है, जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कुछ आसानी सी महसूस नहीं होती, बल्कि इसे किसी जहाज या पानी वाले शिप पर सेट कर दिया जाता है। काली के कई वेरिएंट हैं, लेकिन अभी तक काली 1000 सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली सामने आई है, जिसके बारे में अब तक ये बोला जा रहा था कि इसके लक्ष्य भेदने की शक्ति 300 किलोमीटर तक है। लेकिन अब काली 1000 वेरिएंट के तहत दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से अंतरिक्ष की तरफ भी 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी सैटेलाइट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि पिछले दिनों ही हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को इसी हथियार से 200 से ज्यादा गीगावाट की एनर्जी छोड़ते हुए उसे तबाह किया। दुनिया इसका नजारा बड़े ही इत्मीनान से मगर खलबली से देखती रह गई। और वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी दावा किया गया है कि इसकी शक्ति को बढ़ाकर इसका लक्ष्य 1000 किलोमीटर से भी ऊपर अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बहुत आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, काली
1000 जो 200 गीगावाट की एनर्जी को रिड्यूस करता है, कि जो यह बिजली रिड्यूस होती है वह 1 सेकंड के लिए नहीं होती, बल्कि इसका समय सिर्फ 7 नैनो सेकंड होता है। मतलब कि जितने में आप एक पलक भी नहीं झपक सकते, उतने में ये अपना तेज चोरों का बिजली का झटका देती है, जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आसमान से जो बिजली गिरती है वह भी लगभग 1000 एम्पियर की होती है, लेकिन यह 200 गीगावाट का झटका सब चीजों को तहस नहस कर देता है। खाली इंडिया का हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए और शांति के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि इससे किसी दुश्मन के दिमाग में यानी सैटेलाइट पर हमला कर दिया जाए, तो उसका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, दोस्तों समझ रहे हैं ना, चाहे चाइना का 5G वाला सैटेलाइट हो या उसका कोई जासूसी वाला उपकरण, पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों काली 1000 को अगर हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यह बहुत ही खतरनाक है, और कोई भी युद्धक विमान और बम वर्षक विमान करंट मात्र से भटक जाएगा। लगने से तो हाल होगा जो वो आप जान ही चुके होंगे। वीडियो खत्म करते ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।